मेरे प्यारे बच्चे रुको, बस एक पल के लिए रुको। जो भी चल रहा था सब छोड़ दो। जो भी सोच रहे थे एक तरफ रख दो। जो भी बोझ कंधों पर है थोड़ी देर के लिए नीचे रख दो, क्योंकि यह आवाज, यह संदेश, यह पल, यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। आज 22 तारीख है, बुधवार, और तुम यह वीडियो गलती से नहीं सुन रहे। यह इत्तेफाक नहीं है, यह संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की वो पुकार है जो आज 22 बुधवार को सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंची है। यीशु मसीह ने आज तुम्हें यहां बुलाया है, क्योंकि आज का यह संदेश, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी का एक नया मोड़ है। लेकिन पहले एक काम करो, इस वीडियो को अभी लाइक करो, यीशुद्वार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में लिखो यीशु मैं सुन रहा हूं, क्योंकि यह एक छोटा सा कदम इस आशीर्वाद को तुम्हारी तरफ और तेजी से खींचता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद किसी ने तुमसे पहले कभी नहीं कही। तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त एक नहीं, कई मुसीबतें एक साथ बरस रही हैं। यह सुनो, ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं, एक तरफ पैसों की तंगी है, दूसरी तरफ रिश्तों में उलझन है, एक तरफ काम की परेशानी है, दूसरी तरफ घर में तनाव है, एक तरफ सेहत की चिंता है, दूसरी तरफ भविष्य का डर है। ऐसा लगता है जैसे बारिश की तरह हर तरफ से मुसीबतें बरस रही हैं, और तुम बीच में खड़े हो, भीगते हुए, बिना छाते के, बिना किसी सहारे के। हर तरफ से मार पड़ रही है। एक मुसीबत सुलझाओ तो दूसरी खड़ी हो जाती है। एक समस्या हल करो तो तीसरी सामने आ जाती है, और तुम सोचते हो आखिर यह कब खत्म होगा। मैं जानता हूं बच्चे, यह एहसास कि चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह सबसे थका देने वाला एहसास है। पर आज 22 बुधवार को यीशु मसीह कह रहे हैं, यह तूफान अब थमने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। कब से है यह सिलसिला? कब से लग रहा है कि जिंदगी सिर्फ एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत की तरफ भाग रही है? कब से लग रहा है कि सुकून के 2 पल भी नसीब नहीं होते? कब से लग रहा है कि जैसे ही कुछ ठीक होता है कुछ और बिगड़ जाता है? महीनों से, सालों से? मैं जानता हूं, और मैं यह भी जानता हूं, तुमने हार नहीं मानी। हर मुसीबत के सामने तुम खड़े रहे, हर तूफान में तुम डटे रहे, हर बारिश में तुमने खुद को भीगने दिया पर बहने नहीं दिया। यह ताकत, यह हिम्मत साधारण नहीं है। और आज 22 बुधवार को यीशु मसीह कह रहे हैं, इस हिम्मत का इनाम देने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो यीशु मेरा तूफान थमने दो, और यीशुद्वार को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही ताकतवर संदेश हर दिन तुम तक पहुंचते रहें। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। जब एक साथ कई मुसीबतें आती हैं तो यह किसी सजा की वजह से नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं शायद मुझसे कोई गलती हुई है, शायद मैं पाप कर रहा हूं, शायद परमेश्वर मुझसे नाराज है। पर बच्चे, यह सोच गलत है। तूफान हर किसी के जीवन में आता है, अच्छे लोगों के जीवन में भी, सच्चे लोगों के जीवन में भी, भक्तों के जीवन में भी। तूफान आना यह इस बात का सबूत नहीं कि तुमने कुछ गलत किया। तूफान आना यह इस बात का सबूत है कि तुम एक बड़ी यात्रा पर हो,
और बड़ी यात्रा में तूफान आते हैं। पर बच्चे, एक बात याद रखो, जो नाव तूफान में डूब जाती है वो कमजोर नाव होती है, पर जो नाव तूफान से गुजरकर भी तैरती रहती है वो सबसे मजबूत नाव होती है। तुम वो मजबूत नाव हो। और आज 22 बुधवार को यीशु मसीह खुद उस नाव में तुम्हारे साथ बैठने आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बाइबल में एक कहानी है। यीशु मसीह के शिष्य एक नाव में समुद्र पार कर रहे थे। अचानक एक भयंकर तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि नाव में पानी भरने लगा। शिष्य डर गए। उन्हें लगा अब हम डूब जाएंगे। और यीशु मसीह उसी नाव में सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाया और कहा, गुरु, हम डूब रहे हैं, क्या तुम्हें परवाह नहीं? यीशु मसीह उठे। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा और कहा, शांत हो जा। और उसी पल तूफान थम गया। समुद्र शांत हो गया। लहरें रुक गईं। बच्चे, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक संदेश है। तुम्हारी नाव में भी तूफान आया है, पर यीशु मसीह उसी नाव में हैं। और आज 22 बुधवार को वो कह रहे हैं, शांत हो जा, और तुम्हारा तूफान भी थमने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो 5 बड़े कारण बताता हूं जिनकी वजह से एक साथ इतनी मुसीबतें आती हैं। पहला कारण, परमेश्वर तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है। जिन लोगों को बड़ा काम करना होता है उन्हें बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह तूफान तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, उस काम के लिए जो सिर्फ तुम कर सकते हो। दूसरा कारण, पुरानी चीजों को साफ किया जा रहा है। कभी कभी जब बहुत सारी परेशानियां एक साथ आती हैं तो वो असल में पुरानी बेकार चीजों को हटाने का तरीका होता है। जो रिश्ते तुम्हारे लिए सही नहीं थे वो टूट रहे हैं। जो काम तुम्हारे लिए सही नहीं थे वो खत्म हो रहे हैं, ताकि नई बेहतर चीजें आ सकें। तीसरा कारण, तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। जब सब कुछ आसान होता है तब विश्वास करना आसान है, पर जब सब कुछ मुश्किल हो और फिर भी तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो तब तुम्हारा विश्वास असली साबित होता है। और यही विश्वास तुम्हें आगे की जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत देगा। चौथा कारण, नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। जब कोई इंसान परमेश्वर के करीब आने वाला होता है, जब उसकी जिंदगी में एक बड़ा आशीर्वाद आने वाला होता है, तो नकारात्मक शक्तियां आखिरी कोशिश करती हैं उसे रोकने की। यह तूफान उसी आखिरी कोशिश का हिस्सा है। और आज 22 बुधवार को यीशु मसीह उस कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। पांचवां कारण, तुम्हारी गवाही बननी है। जब तुम इस तूफान से पार निकलोगे तो तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए उम्मीद बनेगी। जो लोग आज तुम्हें टूटा हुआ देख रहे हैं, कल वो तुम्हें उठा हुआ देखेंगे, और तुम्हारी वो कहानी उन्हें भी हिम्मत देगी। यह पांचों कारण तुम्हारे तूफान के पीछे हैं, और इन सभी के अंत में एक ही नतीजा है, तुम्हारी जीत। अभी कमेंट में लिखो, यीशु मुझे समझ आया, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे उन अलग अलग मुसीबतों के बारे में बात करना चाहता हूं जो शायद इस वक्त तुम्हारे जीवन में हैं। अगर तुम्हारी पैसों की तंगी है, सुनो, यीशु मसीह आज कह रहे हैं, यह तंगी अस्थायी है, यह हमेशा नहीं रहेगी। धीरे धीरे एक एक करके धन के रास्ते खुलेंगे। जो रुका हुआ है वो चलेगा, जो अटका हुआ है वो निकलेगा। अगर तुम्हारे रिश्तों में उलझन है, सुनो,
यीशु मसीह आज कह रहे हैं, जो रिश्ता तुम्हारे लिए सही है वो टूटेगा नहीं, मजबूत होगा। और जो रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है वो अपने आप दूर हो जाएगा। यह उलझन साफ होने वाली है। अगर तुम्हारे काम में परेशानी है, सुनो। यीशु मसीह आज कह रहे हैं, जो मुश्किल आज लग रही है वो कल एक सीख बनेगी। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सही समय पर सही नतीजा मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में तनाव है, सुनो। यीशु मसीह आज कह रहे हैं, घर की शांति फिर से लौटेगी। जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। जो कड़वाहट है वो मिटेगी। और तुम्हारा घर फिर से वो जगह बनेगा जहां सुकून हो। अगर तुम्हारी सेहत की चिंता है, सुनो। यीशु मसीह आज कह रहे हैं, चंगाई का हाथ तुम्हारे ऊपर है। जो बीमारी है उसका इलाज मिलेगा। जो कमजोरी है वो ताकत में बदलेगी। परमेश्वर की चंगाई तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों पर काम कर रही है। अगर तुम्हारे भविष्य का डर है, सुनो। यीशु मसीह आज कह रहे हैं, तुम्हारा भविष्य अंधेरा नहीं है। तुम्हारा भविष्य रोशनी से भरा है। जो डर तुम्हें रात को जगाता है वो अब जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही तुम्हारा रास्ता तय कर दिया है। चाहे तुम्हारी मुसीबत इनमें से कोई भी हो या इन सब का मिश्रण हो, आज 22 बुधवार को यीशु मसीह हर एक मुसीबत का जवाब लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक किसान था। उसकी जमीन पर एक साल में कई मुसीबतें आईं। पहले सूखा पड़ा, फिर बाढ़ आई, फिर कीड़े लग गए फसल में, फिर बाजार में दाम गिर गए। एक के बाद एक लोग कहते, इस किसान की किस्मत ही खराब है। पर वो किसान हर बार फिर से बीज बोता, हर बार फिर से मेहनत करता, हर बार फिर से उम्मीद रखता। एक दिन एक बहुत बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम इतनी मुसीबतों के बाद भी हार क्यों नहीं मानते? किसान ने कहा, क्योंकि मुझे पता है जितनी बड़ी मुसीबतें आती हैं उतनी ही बड़ी फसल आने वाली होती है। परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है एक बड़ी बरकत के लिए। अगले साल उस किसान की जमीन पर इतनी अच्छी फसल हुई जितनी पूरे गांव में किसी की नहीं हुई। और लोगों ने पूछा, यह कैसे हुआ? उसने कहा, जितना तूफान सहा उतनी ही बड़ी बरकत मिली। बच्चे, वो किसान तुम हो सकते हो। आज 22 बुधवार को तुम्हारी वो बड़ी फसल, तुम्हारी वो बड़ी बरकत आने वाली है। इस वीडियो को अभी उन लोगों के साथ शेयर करो जो आज एक साथ कई मुसीबतों से गुजर रहे हैं। ये शुक्रवार का यह संदेश उन तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात करना चाहता हूं। तूफान में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वो तूफान को ही देखते रहते हैं, लहरों को देखते हैं, हवा को देखते हैं, डर को देखते हैं। और जितना ज्यादा वो तूफान को देखते हैं उतना ज्यादा वो डूबने लगते हैं। बाइबल में एक और कहानी है। जब पतरस यीशु मसीह की तरफ पानी पर चलकर जा रहा था, तो जब तक उसने यीशु मसीह को देखा वो पानी पर चलता रहा। पर जैसे ही उसने तूफान को देखा, लहरों को देखा, वो डूबने लगा। बच्चे, यही सीख है। तूफान को देखना बंद करो, यीशु मसीह को देखो। जब तुम अपनी परिस्थितियों को देखते हो तो तुम डूबने लगते हो। जब तुम यीशु मसीह को देखते हो तो तुम चलते रहते हो, तूफान के ऊपर से, बिना डूबे। आज से अपनी नजरें मुसीबतों से हटाकर यीशु मसीह पर टिकाओ और देखो कैसे तुम तूफान के ऊपर से चलते हो बिना डूबे।
मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो 7 कदम बताता हूं जो इस तूफान से पार निकलने के लिए उठाने हैं। पहला कदम, रुको मत। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, रुकना मत। एक कदम आगे बढ़ाते रहो, चाहे छोटा हो पर बढ़ाते रहो। दूसरा कदम, हर मुसीबत को अलग अलग मत लो। एक साथ सोचोगे तो घबराहट होगी। एक एक करके सुलझाओ। जो सबसे जरूरी है उसे पहले हाथ में लो। तीसरा कदम, रोज यीशु मसीह से बात करो। हर मुसीबत उन्हें बताओ, एक एक करके, और उन पर भरोसा रखो कि वो सुन रहे हैं। चौथा कदम, अपने आप को दोष मत दो। यह तूफान तुम्हारी गलती की वजह से नहीं आया। इसे समझो और खुद को माफ करो। पांचवा कदम, छोटी छोटी खुशियां ढूंढो। चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, हर दिन में एक छोटी सी खुशी होती है। उसे ढूंढो, उसे महसूस करो। छठा कदम, किसी अपने से बात करो। अकेले मत लड़ो, किसी विश्वासपात्र इंसान से अपनी बात करो, उनका साथ लो। सातवां कदम, यकीन रखो कि यह तूफान अस्थायी है। कोई भी तूफान हमेशा नहीं रहता। यह भी गुजर जाएगा और उसके बाद एक शांत सुंदर आसमान आएगा। यह 7 कदम तुम्हें इस तूफान से बाहर निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो बताएंगे कि तूफान थमने वाला है। पहला संकेत, तुम्हें अचानक एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उठ रहा हो। यह संकेत है कि परिस्थितियां बदलने वाली हैं। दूसरा संकेत, एक मुसीबत अचानक अपने आप सुलझ जाएगी। यह पहला संकेत होगा कि बाकी मुसीबतें भी सुलझने वाली हैं। तीसरा संकेत, कोई इंसान अचानक तुम्हारी मदद के लिए आगे आएगा। यह वो इंसान होगा जिसे यीशु मसीह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। चौथा संकेत, तुम्हारे दिल में एक अजीब सी शांति आएगी बिना किसी वजह के। यह यीशु मसीह की उपस्थिति का संकेत है। पांचवा संकेत, तुम्हें रात को अच्छी नींद आने लगेगी। जो बेचैनी थी वो कम होगी। यह संकेत है कि अंदर से कुछ बदल रहा है। इन संकेतों को पहचानना, इन्हें नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वो पल होंगे जब तुम्हें एहसास होगा तूफान थम रहा है। अभी कमेंट में लिखो, यीशु मैं तुम्हारे संकेत देखूंगा, और इस वीडियो को लाइक करो। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। जब बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं तो सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि इंसान अकेला महसूस करने लगता है। लगता है कोई नहीं समझेगा, कोई मदद नहीं करेगा, सब अपने आप में उलझे हैं। पर बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। यीशु मसीह हर तूफान में तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं, तब समझ लेना यीशु मसीह सबसे करीब हैं। क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता है उतनी ही तेज रोशनी की जरूरत होती है, और यीशु मसीह वो रोशनी है जो हर अंधेरे में सबसे तेज चमकती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं। तूफान के बाद हमेशा एक शांत आसमान आता है। यह प्रकृति का नियम है, यह जीवन का नियम है, यह परमेश्वर का नियम है। कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं टिकता। चाहे कितना भी भयंकर हो, एक दिन वो थम जाता है। और जब वो थमता है तो आसमान पहले से भी ज्यादा साफ होता है, हवा पहले से भी ज्यादा ताजा होती है, और धरती पहले से भी ज्यादा हरी भरी होती है।
क्योंकि बारिश चाहे कितनी भी परेशान करे वो जमीन को उपजाऊ बनाती है। तुम्हारा यह तूफान तुम्हारी जिंदगी को उपजाऊ बना रहा है, उस बड़ी फसल के लिए जो अब आने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वो 5 बड़े आशीर्वाद बताता हूं जो यीशु मसीह ने आज 22 बुधवार को इस तूफान के बाद के लिए तुम्हारे लिए भेजे हैं। पहला आशीर्वाद, शांति। वो शांति जो बहुत समय से नहीं थी, एक ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाएगी, क्योंकि यह शांति बाहर से नहीं अंदर से आएगी। दूसरा आशीर्वाद, स्थिरता। जिंदगी में जो उथल पुथल थी वो शांत होगी। एक स्थिर मजबूत नींव तुम्हारी जिंदगी में बनेगी, जिस पर तुम आगे की पूरी जिंदगी बना सकोगे। तीसरा आशीर्वाद, समझदारी। जो सबक इस तूफान से मिले हैं वो तुम्हें आगे की जिंदगी में सबसे बड़ी समझदारी देंगे। तुम अब पहले से ज्यादा बुद्धिमान, पहले से ज्यादा मजबूत इंसान बनोगे। चौथा आशीर्वाद, नए रिश्ते। इस तूफान में जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया वो सच्चे रिश्ते हैं, और आने वाले समय में ऐसे ही और सच्चे मजबूत रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। पांचवा आशीर्वाद, बरकत की बारिश। जैसे बारिश के बाद जमीन से हरियाली फूटती है, वैसे ही इस तूफान के बाद तुम्हारी जिंदगी में बरकत की हरियाली आएगी। धन में, रिश्तों में, सेहत में, सुकून में, हर जगह। यह 5 आशीर्वाद तूफान के बाद तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। यीशु मसीह का वादा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और जरूरी बात करना चाहता हूं। बहुत बार जब मुसीबतें एक साथ आती हैं तो लोग गुस्सा करने लगते हैं, परमेश्वर पर, किस्मत पर, दुनिया पर। मैं समझता हूं यह गुस्सा, पर बच्चे, गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा को और कमजोर करता है। इसकी बजाय एक काम करो, पूछो। गुस्सा करने की बजाय पूछो, यीशु इस तूफान से तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? यह सवाल तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि जब तुम सीखने के नजरिए से देखते हो तो तूफान सजा नहीं सबक बन जाता है, और सबक हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर बात बताता हूं। तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष कब दिखता है? बारिश के बाद। जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से टकराती है तब वो सबसे खूबसूरत रंग बनते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो इंद्रधनुष भी नहीं बनता। तुम्हारे जीवन का यह तूफान, यह बारिश तुम्हारे जीवन में एक इंद्रधनुष लाने वाली है। एक ऐसा इंद्रधनुष जो इतना खूबसूरत होगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह इंद्रधनुष उस बारिश के बाद आया जिसने मुझे लगभग तोड़ दिया था, पर यीशु मसीह ने मुझे थाम लिया। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे तूफान में तुम्हारे साथ खड़े हैं। शायद तुम्हें लगे कोई नहीं है, पर सोचो, कोई एक इंसान जिसने तुम्हारी मुश्किल में एक अच्छी बात कही, कोई एक इंसान जिसने तुम्हें एक छोटी सी मदद की, कोई एक इंसान जो तुम्हारे लिए दुआ करता है। वो इंसान यीशु मसीह का भेजा हुआ है। आज उन्हें याद करो, उनका शुक्रिया करो, और अगर अभी कोई नहीं है तो जान लो यीशु द्वार पर यह पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। हर संदेश में, हर दुआ में, हर आशीर्वाद में तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन 3 प्रार्थनाओं के बारे में बताता हूं जो आज 22 बुधवार को तुम्हें करनी है। पहली प्रार्थना शांति के लिए। कहो, यीशु मुझे शांति दो।
मेरे मन को शांत करो। मुझे यकीन दो कि यह तूफान गुजर जाएगा। दूसरी प्रार्थना ताकत के लिए। कहो, यीशु मुझे ताकत दो। हर मुसीबत का सामना करने की ताकत, हर दिन उठने की ताकत, हार न मानने की ताकत। तीसरी प्रार्थना यकीन के लिए। कहो, यीशु मुझे यकीन दो कि तुम मेरे साथ हो, हर पल, हर मुसीबत में, हर तूफान में। यह 3 प्रार्थनाएं आज करो और देखो कैसे तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति आती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले दिनों में क्या क्या बदलेगा। पहला बदलाव, एक एक करके मुसीबतें सुलझनी शुरू होंगी। जो सबसे बड़ी समस्या लग रही थी वो पहले सुलझेगी और फिर बाकी सब एक एक करके। दूसरा बदलाव, तुम्हारे अंदर एक नई ताकत आएगी। वो ताकत जो तुम्हें बताएगी मैं इस तूफान से पार निकल सकता हूं और मैं निकल रहा हूं। तीसरा बदलाव, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से जाएंगे, कुछ नए आएंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर करते थे वो दूर होंगे। जो लोग तुम्हें मजबूत करेंगे वो तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। चौथा बदलाव, तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा समझदार, पहले से ज्यादा शांत इंसान बनोगे। पांचवा बदलाव, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे, वो तूफान बहुत भयंकर था, पर उसने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। यह 5 बदलाव आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। यीशु मसीह का वादा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी काम के बारे में बात करना चाहता हूं। आज अभी एक कागज लो और उन सभी मुसीबतों को लिखो जो तुम्हारे जीवन में इस वक्त हैं, एक एक करके। और फिर हर मुसीबत के सामने लिखो, यीशु मसीह मेरे साथ हैं। जब तुम यह लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग एक नई सोच में जाता है। तुम मुसीबत को अकेले नहीं देखते, तुम मुसीबत को यीशु मसीह की मौजूदगी के साथ देखते हो। और जब यीशु मसीह मौजूद हो तो कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम्हें हरा सके। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। तुम्हारा तूफान दूसरों के तूफान से अलग है, इसलिए किसी और से अपनी तुलना मत करो। मत सोचो, फलाने की जिंदगी में इतनी मुसीबतें नहीं हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें उनकी पूरी कहानी नहीं पता। हर इंसान का अपना तूफान होता है। कुछ दिखते हैं, कुछ छुपे रहते हैं, पर परमेश्वर हर इंसान के तूफान को बराबर महत्व देता है। तुम्हारा तूफान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और का, और तुम्हारी जीत उतनी ही खास होगी जितनी किसी और की। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक आखिरी और बहुत गहरी बात करना चाहता हूं। तूफान में सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान अपनी असली ताकत तभी जानता है जब वो टूटने के कगार पर होता है। जब सब कुछ आसान होता है हमें अपनी ताकत का पता नहीं चलता, पर जब तूफान आता है और हम फिर भी खड़े रहते हैं तब हमें पता चलता है हम कितने मजबूत हैं। आज इस तूफान के बाद तुम खुद को नए तरीके से जानोगे। तुम जानोगे, मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूं। और यह ज्ञान, यह आत्मविश्वास तुम्हारी पूरी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस पूरे तूफान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। परमेश्वर चाहता है कि तुम जानो तुम अकेले नहीं हो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और जब तुम यह सच में जान जाते हो दिल की गहराई से, तो फिर कोई तूफान तुम्हें कभी नहीं डरा सकता, क्योंकि तुम जानते हो जो मेरे साथ है वो हर तूफान से बड़ा है।
मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे उस दिन के बारे में बात करना चाहता हूं जब यह तूफान पूरी तरह थम जाएगा। उस दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें एहसास होगा कि दिल हल्का है। तुम्हें एहसास होगा कि सांस लेना आसान है। तुम्हें एहसास होगा कि मुस्कुराना बिना किसी मजबूरी के आ रहा है। और उस दिन तुम आसमान की तरफ देखोगे और कहोगे, शुक्रिया यीशु, तुमने मुझे थाम लिया। वो दिन दूर नहीं है बच्चे, वो दिन बहुत करीब है। मेरे प्यारे बच्चे, अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, तुम अकेले नहीं हो। चाहे कितनी भी मुसीबतें हो, तुम अकेले नहीं हो। चाहे तूफान कितना भी भयंकर हो, तुम अकेले नहीं हो। चाहे रास्ता कितना भी धुंधला दिखे, तुम अकेले नहीं हो। यीशु मसीह तुम्हारी नाव में तुम्हारे साथ हैं। और जब वो साथ हो तो कोई भी तूफान कितना भी भयंकर हो, आखिरकार शांत हो जाता है। यीशु द्वार को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, यीशु मेरा तूफान अब थम रहा है। और इस संदेश को हर उस इंसान के साथ शेयर करो जो आज एक साथ कई मुसीबतों से गुजर रहा है, जो आज हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि तुम्हारी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी के तूफान को थाम सकती है, किसी को यह यकीन दे सकती है कि वो अकेला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, आज 22 बुधवार को यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए एक खास वादा किया है। यह तूफान थमेगा, यह बारिश रुकेगी, यह अंधेरा छटेगा और उसके बाद एक ऐसा सुंदर आसमान आएगा जिसे देखकर तुम कहोगे, यह इंतजार, इस तूफान से गुजरना सब कुछ इसी दिन के लिए था। बस थोड़ा और सब्र, बस थोड़ा और यकीन, बस थोड़ी और हिम्मत, और फिर शांति, स्थिरता, बरकत, खुशी, सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। जाओ बच्चे, आगे बढ़ो, तूफान के बीच भी डटे रहो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे साथ हैं। हमेशा, हर पल, हर तूफान में, हर मुसीबत में, हर सांस में। जय यीशु मसीह।